हमारे पास क्वेश्चन है इवैल्यूएट डबल इंटीग्रल x प्लस 2y dA। इस dA का मतलब होगा dx dy। एरिया क्या होता है? देयर इज समथिंग इन x लेंथ एंड ब्रेड्थ, राइट। तो x एंड y को मल्टीप्लाई किया तो आपको एरिया मिलता है, राइट। तो वैसे ही अगर डिफरेंस इन x एंड डिफरेंस इन y को अगर मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट dA। तो इसीलिए इस dA को रिप्लेस करके आपको लिखना होगा dx dy, ठीक है। अब यहाँ डबल इंटीग्रल तो ऐसे ही लिख दिया, लेकिन कुछ रीजन दिया हुआ है, यहाँ लिमिट्स दिए नहीं गए। आपने एग्जांपल्स देखे होंगे जिसमें यहाँ लिमिट्स लिखे जाते हैं, लेकिन इसमें लिमिट्स लिखे नहीं गए। उन्होंने बोला है कि रीजन दिया जाएगा, उस रीजन की हेल्प से आपको ग्राफ बनाना होगा। तो इस प्रॉब्लम को इस तरह समझो कि पहला जो ए स्टेप होगा आपका, वो इन ग्राफ को समझना होगा, ठीक है। ये जो रीजन है उनको समझना होगा, ये क्या है, क्या ये लाइन है, सर्कल है या पैराबोला है, ये समझना, ये पहली स्टेप है। दूसरी स्टेप क्या होगी, आपको ग्राफ को बनाना होगा, ड्रॉ करना होगा। और आपको थर्ड स्टेप जो करनी है, तो उस थर्ड स्टेप को उस ग्राफ के मदद से आपको यहाँ लिमिट्स लिखने होंगे। तो ये 3 स्टेप में एग्जाम्पल सॉल्व होगा। तो पहले स्टेप में आपको पहचानना है कि ये ग्राफ कौन से है, बी स्टेप में आपको ड्रॉ करना है, और थर्ड स्टेप में आपको उस ड्रॉ किए हुए ग्राफ से लिमिट्स निकालने हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसको डील करेंगे हम लोग। सो फर्स्ट स्टेप ये है कि पहचानेंगे ये क्या है, व्हाट इज़ दिस। y इक्वल टू 2x स्क्वायर एंड y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। देखने से समझ में आता है कि ये पैराबोला है। अगर आपने मेरे पहले वीडियोस देखे होंगे तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि पैराबोला पहचानते कैसे हैं। दोनों में से एक वेरिएबल का पावर, 2 वेरिएबल कौन से इसके अंदर, x और y, तो दोनों में से एक वेरिएबल का पावर होगा 1 और दूसरे का पावर होगा 2। तो अगर एक वेरिएबल का पावर 2 है, दूसरे का पावर 1 है, तो आप समझ जाओगे कि ये पैराबोला है, ठीक है। इस तरह से पहचानते हैं। अब इसके स्टैंडर्ड फंक्शन, स्टैंडर्ड ग्राफ बनते कैसे, वो भी मैंने पिछले वीडियो में समझाया था, वो वीडियो आप देख सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है y इक्वल टू 2x स्क्वायर, लेकिन हमारी आसानी के लिए हम लोग x स्क्वायर को इस तरफ लिखेंगे और इसको लिख देंगे y/2। तो मैं बोलूँगा ये पैराबोला है, ठीक है। और y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये शिफ्टेड पैराबोला है। कैसा है, शिफ्टेड पैराबोला। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ रखा और 1 को उस तरफ शिफ्ट करने से ये बन गया y-1, ठीक है। तो इसका जो वर्टेक्स होगा वो वर्टेक्स होगा 0,1। कैसे आया, इस y-1 को आप 0 से कंपेयर करोगे तो y इक्वल टू आपको मिलता है 1। तो ये शिफ्टेड पैराबोला है। यहाँ तो करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बिकॉज यहाँ से x कोऑर्डिनेट शिफ्ट नहीं हुआ है, खाली y कोऑर्डिनेट शिफ्ट हुआ है, तो इसका वर्टेक्स शिफ्ट हो गया 0,1 पे, ठीक है। तो ये भी पैराबोला ही है जिसका वर्टेक्स मैंने फाइंड कर लिया, दिस इज़ पैराबोला। अब मुझे ग्राफ बनाना है, उस ग्राफ में मुझे दिखाना होगा कि इस पैराबोला को शेप कैसे बनेंगे इसके। अगर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो एक्स स्क्वायर का मतलब ये सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस होगा, क्योंकि वाई लिनियर है। ये एक्सप्लेनेशन मैंने पिछले वीडियो में दिया हुआ था, आप वो वीडियो जाके देख सकते हो, ठीक है। चलो तो ये कैसे होगा, मैं ऐसे बनाऊँगा इसको, ओके। ये हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू y/2, और यहाँ क्या है, y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन पहले वर्टेक्स देख लेते हैं इसका। इसका वर्टेक्स था 0,0, बिकॉज वो शिफ्ट किया ही नहीं गया ना, उधर कुछ +1 -1 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो शिफ्टेड नहीं है, वो ओरिजिन पे ही है। ये वाला जो पैराबोला है वो 0,1 पे है। 0,1 मतलब यहाँ होगा, राइट। और उसका शेप कैसा होगा, अगर तुम इसको कैपिटल X मान लोगे, देखो कैपिटल X मान लेते हो तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, और इसको कैपिटल Y मान लेते हो तो ये होता है y। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू y, तो सिमेट्रिकल अबाउट व्हाट एक्सिस, विच एक्सिस, y एक्सिस। तो ये ग्राफ बनेगा ऐसा ऊपर की तरफ। तो मैं इसको इस तरह बनाऊंगा, राइट। इसको टच कर देते हैं इस पैराबोला को इसके साथ, फाइन। तो ये कुछ चांद जैसा शेप आपको दिखाई दे रहा है। तो ये बाउंडेड रीजन है, इसका इंटीग्रेशन मुझे फाइंड करना है, ठीक है। अब ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि दोनों ये सेम रीजन है, राइट, आइडेंटिकल रीजन से। ओवरलैप करेंगे तो सेम आएगा कि नहीं, तो हम खाली इसका एरिया निकाल के डबल कर देंगे, ठीक है नहीं। तो ये पूरा मुझे निकालने की ज़रूरत है नहीं, मैं इसको सॉल्व करने के लिए वर्टिकल स्ट्रिप बना सकता हूँ या फिर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बना सकता हूँ। लेकिन जब मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाऊँगा तब एक बीच में आएगा डिसकंटिन्यूअस पॉइंट। क्या आएगा, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट। और जैसे ही डिसकंटिन्यूअस पॉइंट आएगा मुझे वहाँ से एरिया को डिवाइड करना पड़ेगा, इसको अलग सॉल्व करना पड़ेगा, इसको अलग सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वर्टिकल स्ट्रिप बनाएंगे। वर्टिकल स्ट्रिप बनाएंगे तो मुझे इसको डिवाइड करना नहीं पड़ रहा, एक सिंगल इंटीग्रेशन से काम हो जाएगा।
तो मैं इसको ए, इसको बी और इसको सी लिख देता हूँ। पॉइंट के नाम दे दिए। अब मुझे सी का पॉइंट का वैल्यू नहीं पता कि वो पॉइंट क्या है एक्स कॉमा वाई में क्या है। मुझे बी पता है, ए पता है, लेकिन सी नहीं पता, तो सी भी मुझे निकालना पड़ेगा। चलो एक वर्टिकल स्ट्रिप बना लेते हैं। यहाँ लिखते हैं आई, यहाँ लिखेंगे डबल इंटीग्रल, वर्टिकल स्ट्रिप है इसलिए यहाँ लिखेंगे वाई और यहाँ एक्स। अंदर फंक्शन लिख देते हैं, फंक्शन है x प्लस 2y और इस dA का मतलब है dx dy। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ लिखेंगे dy dx। क्या लिखेंगे? dy, y dy dx, बिकॉज विथ रिस्पेक्ट टू y पहले करना होगा तो इसलिए dy, विथ रिस्पेक्ट टू इस बाद में करना होगा तो इसलिए dx। अब y इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक? अब ये जो ग्राफ है ये वाला, जो ओरिजिन से बना है, उसका वैल्यू क्या है? y इक्वल टू 2x²। तो यहाँ मैं लिखूँगा y इक्वल टू 2x²। जहाँ वो ऊपर टच कर रहा है उसका वैल्यू क्या है? y इक्वल टू 1 प्लस x²। ठीक है, और x इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक? अब यहाँ 2 टाइम्स भी करना होगा ना मुझे। अगर मैं एरिया पूरा निकाल रहा हूँ तो मुझे 2 टाइम्स करना होगा। क्यों 2 टाइम्स करना होगा? मुझे पूरा एरिया चाहिए। एरिया ऑफ, अगर ये ए बी सी और अगर ये डी है तो ए डी बी सी का एरिया अगर मुझे चाहिए तो मैं कर रहा हूँ 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी। समझ रहे हो? राइट। तो यहाँ 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी है ये। तो x इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? 0 से लेके, मुझे ये पॉइंट नहीं पता तो पॉइंट निकालना है। ठीक है, ये पॉइंट का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे? ये किसका इंटरसेक्शन है? इन दो पैराबोलास का। अगर इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो ये समझ में आएगा कि ये इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं। तो y इक्वल टू क्या है? 2x² इज इक्वल टू 1 प्लस x²। तो x² इस साइड शिफ्ट किया तो x² इज इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू क्या मिलता है? प्लस और माइनस 1। तो यहाँ x की वैल्यू 1 है, यहाँ x की वैल्यू पीछे वाले साइड यहाँ वैल्यू -1 है। तो y की वैल्यू क्या होगी? अगर x की वैल्यू मैं +1 डालता हूँ इसके अंदर, 1 का स्क्वायर 1, तो y की वैल्यू 2 मिलती है। तो यहाँ से हमें मतलब है ही नहीं फ़िलहाल, तो हमें यहाँ देखना है। तो x की वैल्यू 0 से 1 है। x इक्वल टू 0 से 1 करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो x को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। क्यों? बिकॉज हम विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं। तो इनटू y होगा और ये 2y है तो 2y का इंटीग्रल होगा 2y²/2। ये हो गया विद रिस्पेक्ट टू y। तो y की लिमिट लिखेंगे 2x² से लेके 1 प्लस x² तक और यहाँ dx। ठीक है, चलो आगे बढ़े। इसको हमें याद रखना होगा क्योंकि हमें इसके अंदर लिमिट डालने हैं अभी। 2 इंटू 0 से लेके 1 तक, फिर है x इंटू वाई प्लस 2 कैंसिल कर दो, एक्स वाई प्लस y² है। क्या है? एक्स वाई प्लस, यहाँ y की लिमिट है, y इक्वल टू क्या है? y इक्वल टू है 2x² ना, 2x² और 1 प्लस x², 2x² और यहाँ है dx। अब हम डालेंगे लिमिट्स। ठीक है, अब लिमिट पुट करते हैं y के अंदर, 1 प्लस x² माइनस 2x²। ये हो गया उसका अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट। ठीक है, प्लस, ये अभी प्लस लिखेंगे। अब इस y के अंदर अपर लिमिट 1 प्लस x² का स्क्वायर, ये देखो प्लस माइनस, क्योंकि ये हो गया अपर लिमिट, और यहाँ लिखेंगे अभी लोअर लिमिट इस y के अंदर। तो यहाँ 2x² का होल स्क्वायर और बाहर लिखेंगे dx। x1 माइनस x², सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा, प्लस यहाँ 1 प्लस x², इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 2x² a प्लस b होल स्क्वायर इज a² प्लस 2ab प्लस b² माइनस 4x⁴। ज़ीरो से लेके 1, ये x इंटू 1 x माइनस x³ प्लस 1 प्लस 2x² माइनस 3x⁴। अब इसका इंटीग्रेशन लेंगे, x का इंटीग्रेशन x²/2, x³ का x⁴/4, 1 का x 2x³ माइनस 3x⁵/5, 0 से लेके 1। तो खाली अगर अपर लिमिट डाल देंगे तो इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, लोअर लिमिट डालने की ज़रूरत है नहीं, बिकॉज करोगे तो अभी 0 ही आने वाला है। तो इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, 2
1/2 माइनस 1/4 प्लस 1 प्लस 2/3 माइनस 3/5। इसको सॉल्व करते हैं। क्या है बाहर 2, 1/2 माइनस या फिर 1/2 प्लस 1 इज़ 3/2, 3/2 और 2/3, 3/2 प्लस 2/3 प्लस ये 1/2 हो गया, 1 हो गया, 2/3 हो गया, माइनस 1/4, माइनस 1/4 माइनस 3/5, 3 3 ज़ा 9 प्लस 4 डिवाइड बाई 6 माइनस कॉमन, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, 4 3 ज़ा 12 डिवाइड बाई 20, 9 प्लस 4 13, 13/6 माइनस 17/20, 20 इंटू 30 260 माइनस 17 6 ज़ा 6 1 ज़ा 6, 6 प्लस 4 10, 102 डिवाइड बाय 120 और ये 260 माइनस 102 160, 160 माइनस 2 इज़ 158, 2 इंटू 158 डिवाइड बाय 120, सो आंसर इज़ 158 डिवाइड बाय 60। इसको और 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 7 ज़ा 14, 2 9 ज़ा 18, 30, 79 डिवाइड बाय 30 इज़ द फाइनल आंसर। ठीक है, इस तरह से ये प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो पहले किया क्या हमने, सबसे पहले तो हमने ये देखा कि इसका ग्राफ, मतलब फर्स्ट स्टेप क्या थी, फर्स्ट स्टेप थी कि ग्राफ पहचानो, दूसरा स्टेप था कि ग्राफ बनाओ, पहचानने के बाद ग्राफ बनाओ, ग्राफ बनाने के बाद वर्टिकल स्ट्रिप या फिर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाने के बाद आपको यहाँ लिमिट लिखने हैं। ठीक है, तो ये सिंपल एग्जांपल था। कुछ डिफ़िकल्टी हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। कुछ और एग्जांपल्स हो वो हम और सॉल्व करेंगे इसके बाद डबल इंटीग्रेशन के ऊपर। ठीक है, चलो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग गाइज।